बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। देखो, ये तो तुम्हें मालूम है कि इंसान के मुँह से जो भी बोल निकलता है वो लफ्ज़ कहलाता है, उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है या तो उसका कुछ माना होगा या उसका माना नहीं होगा। अब अगर वो बामाना लफ्ज़ है तो उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं या बामाना लफ्ज़ कहते हैं, यानी माने वाला लफ्ज़, मानादार लफ्ज़। और अगर वो उस लफ्ज़ का कोई माना नहीं है तो उस लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं, यानी बेकार है, उसका कोई माना नहीं है। और लफ्ज़ मुहमल से हम कोई बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई माना ही नहीं है। तो लफ्ज़ मौजू की यानी बामाना लफ्ज़ की, मानादार लफ्ज़ की फिर दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद के बारे में हमने पढ़ लिया है कि मुफ़रद जो है अकेला लफ्ज़ होता है जो एक माना बताता है। यानी एक अकेला लफ्ज़ जो है, एक अकेला लफ्ज़ जो होता है वो मुफ़रद होता है। अकेला लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ना जुड़ा हुआ हो, एक अकेला लफ्ज़ हो, किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ उसने जोड़ी ना बनाई हुई हो, अकेला लफ्ज़ हो और जो एक माना बता रहा हो, वो मुफ़रद है। इसी मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा है। तो कलिमा क्या है? कलिमा कहते हैं अकेले लफ्ज़ को, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो और वो अकेला हो, किसी दूसरे कलिमे के साथ मिला हुआ ना हो, अकेला हो और वो एक माना बता रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर किताब, किताब ये एक अकेला लफ्ज़ है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला हुआ और ये एक माना बता रहा है किताब। भाई किताब जो है, किताब की जो शक्ल है उसको बताने के लिए, जो किताब है यानी दो गतनों के दरमियान जो सफ़ात होते हैं उनको बताने के लिए, जो है ये जो चीज़ होती है उसको बताने के लिए हमने किताब का लफ्ज़ बनाया है कि भाई हम इसको किताब बोलेंगे। तो किताब से ये चीज़ समझ में आ रही है तो एक माना समझ में आ रहा है, इसका एक माना है। इसी तरह से जो है वर्दुन, फूल, ये अकेला लफ्ज़ है और इससे एक माना समझ में आ रहा है। इसी तरीके से समरुन, फल, अकेला लफ्ज़ है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला हुआ है। दूसरा और फिर यह है कि कलिमे की हमने किस्में ही पढ़ी थी कि कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ। इस्म वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाता हो। जैसे किताबुन, जैसे ज़रबुन, किताबुन माने किताब, ज़रबुन माने मारना, समउन माने सुनना। और कोई भी मिसाल ले लो, कलमुन, तो ये सारे इस्म हैं। और दूसरी किस्म है कलिमे की फ़िल। फ़िल वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाएं और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो, तीन ज़मानों में से। जैसे यज़हबु, वो जाता है। अब इससे हमें इसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो गए, लेकिन साथ साथ हमें ज़माने हाल के बारे में भी पता चला कि भाई यहाँ पर मौजूदा ज़माने के बारे में भी बताया जा रहा है। ज़हाबा, वो गया। अब यहाँ इसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम हो गए, लेकिन साथ साथ हमें ज़माने माजी के बारे में भी पता चला। और लन यज़हबा, वो हरगिज़ नहीं जाएगा। अब इसके माना दूसरे कलिमे के बगैर मालूम तो हो गए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी मालूम हो गया कि यहाँ पर ज़माना मुस्तक़बल के बारे में बात हो रही है, यानी ज़माना भी समझा जा रहा है। और हर्फ वो कलिमा होता है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम नहीं होते और उसमें कोई ज़माना भी नहीं होता, जैसे मिन, इला, हत्ता, आला वगैरह। दूसरी किस्म है मानादार लफ्ज़ की। ये तो पहली किस्म थी ना मुफ़रद की। मुफ़रद ये जो जितनी किस्में मैंने बयान की हैं ये सारी कलिमा है। तो बामाना लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा है, ठीक है। ये जो मुरक्कब है ये अलग से कोई दूसरा कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि जो लफ्ज़ है यानी ये जो कलिमा है
ये जब तक अकेला है ये कलिमा है, यानी इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं जुड़ा हुआ, यानी जब तक इसके साथ कोई दूसरा कलिमा नहीं जुड़ा हुआ, ये अकेला है तो ये कलिमा कहलाएगा। और ये जो दो कलिमा आपस में मिल जाएं तो फिर इसी को हम मुरक्कब कह देते हैं। है एक ही चीज़, बस अगर अकेला है तो कलिमा है, और दो या उससे ज़्यादा लोग यानी कलिमा आपस में मिल जाएं तो फिर उसको मुरक्कब कह देते हैं। एक ही चीज़ है। तो मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या ज़्यादा कलिमों के मिलने से बने, यानी यही कलिमे जब दो कलिमे आपस में मिल जाएंगे, दो से ज़्यादा कलिमे आपस में मिल जाएंगे तो फिर वो मुरक्कब बन जाएगा, कोई अलग से चीज़ नहीं है। समझ गए? तो मुरक्कब वो लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलिमों के मिलने से बने। ठीक है, कलिमा तुमने समझ लिया कि वो अकेला है तो वो कलिमा है, अब दो या ज़्यादा आपस में मिल जाए तो फिर वो मुरक्कब बन जाएगा। अब इसको मैंने ज़रा मिसाल से समझाने की कोशिश की है। जैसे किताब, ये अकेला लफ्ज़ है, जब तक ये अकेला है तो ये क्या है? कलिमा है कि नहीं? मुफरद है, कलिमा है, किताबुन। अब इसके साथ मैंने दूसरा लफ्ज़ मिला लिया। इसी तरीके से ज़ैद, जब तक ज़ैद अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा कलिमा नहीं मिला हुआ, तो ये भी मुफरद है, कलिमा ही है। लेकिन जब ये किताब और ज़ैद दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये मिलकर एक मुरक्कब बना लेंगे। अब इन दोनों का जो एक मिलने के बाद जो एक मुरक्कब बनेगा, इस पूरे मुरक्कब को मुरक्कब कहेंगे, यानी ये पूरा एक मजमुआ जो बनेगा, इन दोनों के बाद मिलने के बाद जो एक पूरा मजमुआ बनेगा, तो इस पूरे लफ्ज़ को हम मुरक्कब कह देंगे। दोनों मिलकर एक मुरक्कब बना लेंगे। अब देखो, जैसे दो कलिमे आपस में जब मिलेंगे तो मुरक्कब बन जाएगा, दो कलिमे जब आपस में मिलेंगे तो मुरक्कब बन जाएगा। कलिमा और मुफरद एक ही चीज़ है, मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, मैंने तुमसे कहा कि भाई दो या दो से ज़्यादा कलिमे जब आपस में मिलते हैं तो एक मुरक्कब बना लेते हैं। ठीक है। अब एक कलिमे का दूसरे कलिमे के साथ मिलना, एक कलिमे का दूसरे कलिमे के साथ मिलना, इसको कहते हैं तरकीब। जैसे मिसाल के तौर पर ये किताब है, ये किताब, और यह है ज़ैद। किताब का ज़ैद के साथ मिलना ये तरकीब कहलाएगा। और ये दोनों तरकीब होने के बाद जो ये हमें नतीजा निकल के आएगा सामने, ये मुरक्कब है पूरा। यानी तरकीब के बाद, किताब और ज़ैद की तरकीब के बाद हमारे पास इन दोनों का मुरक्कब निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों आपस में जो इन दोनों कलिमों का मिलना है, इसको तरकीब कहेंगे। यानी एक तरकीब कहते हैं एक कलिमे का दूसरे कलिमे के साथ मिलना। अब मिलने के बाद जो एक नया कलिमा बन के तैयार होगा तो उसको मुरक्कब कहेंगे, जो दो या ज़्यादा कलिमों के मिलने से बन रहा है। तो एक कलिमे का दूसरे कलिमे के साथ मिलना ये तरकीब कहलाएगा। और मिलने के बाद जो चीज़ नतीजे के तौर पर निकल के आएगी वो मुरक्कब है। यानी जब एक कलिमा दूसरे के कलिमे के साथ मिलता है तो फिर एक मुरक्कब बनता है। तो एक कलिमे का दूसरे कलिमे के साथ मिलना ये तरकीब कहलाएगा। यानी एक कलिमा दूसरे कलिमे के साथ जब उसकी तरकीब होती है तो मुरक्कब बनता है, ये आप कह सकते हैं। समझ गए? अब मुरक्कब बनने के बाद जो उसके दोनों जुज़ हैं, भाई उसके दोनों जो उसके अज्जा होंगे ना, यानी दो कलिमे जब आपस में मिले हैं तो उसके दो टुकड़े हो गए, आपस में मिल गए। तो इन दोनों टुकड़ों का मिलने के बाद जो आपस में एक जोड़ है, जो रिश्ता है आपस में, जो आपस में जो ताल्लुक़ है, जो आपस में जो रिश्ता है, आपस में ताल्लुक़ है, आपस में जोड़ कह लो, या आपस में जो निस्बत है, इसको निस्बत कहते हैं। यानी ये मुरक्कब बन के तैयार हो गया। अब इसके जो दोनों जुज़ हैं, इन दोनों जुज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आपस में क्या जोड़ है, किस तरीक़े का रिश्ता है, इसको निस्बत कहते हैं। तो निस्बत कहते हैं दो कलिमों के दरमियान का जो रिश्ता होता है, या ताल्लुक़ कह लो, या जोड़ होता है, उसको निस्बत कहेंगे। अब ये निस्बत दो तरीक़े की होती है, निस्बत नाक़िसा और निस्बत ताम्मा या कामिला। नाक़िस कहते हैं अधूरी को, नाक़िस माने अधूरी, अधूरा, पूरा ना हो जो, और कामिल माने पूरा। तो यहाँ से तुम्हें मालूम हो गया कि निस्बत की दो किस्में हैं, एक अधूरी निस्बत और एक पूरी निस्बत। ठीक है, अभी और पढ़ते हैं इसको। तो निस्बत नाक़िसा दो कलिमों के दरमियान ऐसी निस्बत जिससे बात पूरी ना हो, यानी सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, तो निस्बत नाक़िसा यानी अधूरी निस्बत ऐसी निस्बत होती है कि जिससे
सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुरक्कब बन के तैयार हुआ। मेरे पास एक लफ्ज़ है किताब और एक लफ्ज़ है ज़ैद। दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, यानी इन दोनों की तरकीब होकर एक मुरक्कब हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है ना, बात यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का जो आपस में रिश्ता है, आपस में क्या ताल्लुक़ है, अगर इनके आपस में जो निस्बत है ये निस्बत नाक़िसा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो जब मैंने तुमसे कहा किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, गौर करो, तुम्हें कोई बात समझ में आई? ये तो तुम्हें मालूम हो गया कि भाई किताबु ज़ैदिन कहने वाला ज़ैद की किताब कह रहा है, भाई ज़ैद की किताब कह रहा है। लेकिन तुम ये उससे बोलोगे क्या हुआ है ज़ैद की किताब को, यानी क्या तुम ज़ैद की किताब, ठीक है ज़ैद की किताब, क्या हुआ ज़ैद की किताब को, क्या कहना चाहते हो तुम ज़ैद की किताब के बारे में? तुम्हें कोई और लफ्ज़ सुनने का इंतज़ार रहेगा क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई। अगर मैं कहूँ किताबु ज़ैदिन जमीलुन, किताबु ज़ैदिन जमीलुन, यानी ज़ैद की किताब अच्छी है, ज़ैद की किताब खूबसूरत है। या किताबु ज़ैदिन जय्यदुन, ज़ैद की किताब अच्छी है। तो अब ये जो लफ्ज़ तुम सुनोगे किताबु ज़ैदिन जमीलुन, यानी ज़ैद की किताब अच्छी है, ये सुनने के बाद तुम्हें जो है कोई ख़बर मालूम होगी कि भाई कहने वाले ने मुझे कोई ख़बर दी है, यानी ज़ैद की किताब के अच्छे होने की ख़बर दी है, ज़ैद की किताब के बारे में ख़बर दी है कि वो अच्छी है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, तो तुम्हें दोनों लफ्ज़ों के दरमियान फ़र्क मालूम हुआ कि अगर मैं सिर्फ ये कह के चुप हो जाऊँ किताबु ज़ैदिन, हालांकि ये भी मुरक्कब है भाई, दो या ज़्यादा लफ्ज़ों से आपस में दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर आपस में बना है ना किताबु ज़ैदिन, कि ज़ैद की किताब। लेकिन इस लफ्ज़ को सुनने के बाद, इस मुरक्कब को सुनने के बाद तुम्हें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं हो रही। तो मालूम हुआ कि इनके दरमियान का जो जोड़ है, इनके दरमियान की जो निस्बत है वो नाक़िस निस्बत है। नाक़िस निस्बत का मतलब यह है कि ऐसी निस्बत है कि जिससे हमें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं हो रही, यानी कोई बात पूरी नहीं हो रही, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही। इस लफ्ज़ का कोई माना तो है लेकिन कोई बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात पूरी समझ में नहीं आ रही, कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ किताबु ज़ैदिन जमीलुन, ज़ैद की किताब अच्छी है, हाँ अब बात पूरी हो गई। या मैं यूँ कहूँ कि उन्जुर इला किताब ज़ैदिन, उन्जुर इला किताब ज़ैदिन, या ये कहूँ कि रअयतु किताब ज़ैदिन, यानी मैंने ज़ैद की किताब देखी। मैं ये कहूँ ना रअयतु किताब ज़ैदिन, मैंने ज़ैद की किताब देखी, तो अब तुम्हें बात पूरी समझ में आ गई कि भाई कहने वाला कहना चाह रहा है कि, यानी कहने वाला इस बात की ख़बर दे रहा है कि उसने ज़ैद की किताब देखी। ठीक है, या उन्जुर इला किताब ज़ैदिन, ज़ैद की किताब की तरफ देखो। या ये कि आतीनी किताब ज़ैदिन, मुझे ज़ैद की किताब दो। तो अब तुम्हें समझ में आया, इस लफ्ज़ को सुनने से समझ में आया कि भाई कहने वाला मुझसे ज़ैद की किताब तलब कर रहा है, मांग रहा है। यहाँ तुम्हें ख़बर नहीं समझ में आई बल्कि तलब समझ में आई। तो यह तलब की मिसाल कि भाई आतीनी किताब ज़ैदिन, कि मुझे ज़ैद की किताब दो। यह यहाँ से भी तुम बात पूरी हो गई, तुम्हें बात समझ में आ गई, तुम्हें कोई लफ्ज़ सुनने का इंतज़ार नहीं रहेगा, तुम्हें बात समझ में आ गई पूरी। आतीनी किताब ज़ैदिन, मुझे ज़ैद की किताब दो। तो मुरक्कब यानी निस्बत नाक़िसा, दो कलिमों के दरमियान ऐसी निस्बत होती है कि जिससे बात पूरी नहीं होती, यानी सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होती, उसको इंतज़ार रहता है ख़बर या तलब मालूम होने का। इसी तरह से किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन। किताबुन जमीलुन का मतलब यह है कि अच्छी किताब, किताबुन जमीलुन का मतलब है अच्छी किताब। अगर मैं बोलता रहूँ किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन 100 मरतबा बोलता रहूँ तो नहीं समझ में आएगा, यानी माना तो तुम समझ जाओगे लेकिन बात पूरी नहीं होगी। किताबुन जमील, तुम कहोगे भाई क्या हुआ अच्छी किताब को, क्या अच्छी किताब। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आइंदी किताबुन जमीलुन, मेरे पास एक अच्छी किताब है, हाँ अब तुम्हें बात समझ में आ गई। हाँ भाई ये कहने वाला कह रहा है कि भाई उसके पास एक अच्छी किताब है, इस बात की ख़बर दे रहा है वो, है कि नहीं। या मैं यूँ कहूँ कि आतीनी किताबन जमीलन, मुझे कोई अच्छी किताब दो, तो हाँ तुम्हें बात समझ में आ गई कि भाई कहने वाला मुझसे कोई अच्छी किताब मांग रहा है कि नहीं। फ़र्क समझ में आया दोनों लफ्ज़ों का। तो निस्बत नाक़िसा
दो कलीमों के दरमियान ऐसी निस्बत होती है कि जिससे कोई बात पूरी नहीं होती, नाक़िस निस्बत होती है, अधूरी, यानी उससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होती। अब निस्बत की दूसरी किस्म है निस्बत कामिला। कामिल माने पूरी, कामिल माने पूरी। तो निस्बत कामिला दो कलीमों के दरमियान ऐसी निस्बत जिससे बात पूरी हो जावे, यानी सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, बात पूरी हो जाए, सुनने वाले को किसी और बात के सुनने का इंतज़ार ना रहे, वो बात समझ जाए पूरी। जैसे अल किताबु मुफीदुन, अल किताबु मुफीदुन, यहाँ देखो अल किताबु मुफीदुन, किताब मुफीद है यानी किताब फ़ायदेमंद है, किताब से तुम्हें फ़ायदा हो, यानी किताब फ़ायदा देती है। समझ में आ गए? यानी यहाँ तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कहने वाला मुझे इस बात की ख़बर दे रहा है, किताब के बारे में ख़बर दे रहा है कि किताब फ़ायदेमंद है, किताब से फ़ायदा होगा, यानी किताब फ़ायदा देती है। सही है ना? इसी तरीके से इक़राइल किताब, किताब पढ़ो, यहाँ से तुम्हें ख़बर मालूम हुई, तलब मालूम हुई। अल किताब मुफीदुन, यहाँ से तुम्हें ख़बर मालूम हुई कि भाई अल किताब मुफीदुन, किताब मुफीद है, यानी किताब फ़ायदा देने वाली है कि नहीं? तो इक़राइल किताबा, किताब पढ़ो, इस जुमले को सुनने के बाद तुम्हें तलब मालूम हुई कि कहने वाला मुझसे कहना चाह रहा है कि भाई किताब पढ़ो, वो मुझसे कोई चीज़ तलब करना चाह रहा है। समझ गए? तो निस्बत ताम्मा या निस्बत कामिला या इस्नाद, निस्बत कामिला जो है इसके दो नाम और भी हैं, इसको निस्बत ताम्मा भी कहते हैं और इस्नाद भी कहते हैं। आगे जाके तुम इस्नाद का लफ्ज़ बहुत सुनोगे, इसको अभी से याद कर लो कि इस्नाद कहते हैं निस्बत कामिला को, ऐसी यानी ऐसी निस्बत जो कामिल निस्बत हो, दो कलीमों के दरमियान ऐसी निस्बत कि जिससे बात पूरी हो जाए, यानी कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए। ठीक है? अब तुमने ये तो पढ़ लिया था कि मुरक्कब किसे कहते हैं, यानी दो कलीमों के मिलने के बाद जो एक चीज़ तैयार होती है, यानी दो कलीमों के आपस में तरकीब पाने के बाद जो नतीजे में हमारे पास जो एक दूसरा कलीमा, तीसरा कलीमा जो हमें नतीजे के तौर पर हमारे पास बन के आता है, उसे मुरक्कब कहते हैं, है कि नहीं? अब ये मुरक्कब भी दो किस्म का होता है, मुरक्कब मुफीद होता है और मुरक्कब गैर मुफीद। क्यों? क्योंकि मुरक्कब के जो अज्जा हैं, अभी तुमने पढ़ा ना, मुरक्कब के अज्जा के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, एक रिश्ता होता है। अब ये रिश्ता या तो नाक़िस होगा या कामिल होगा। अगर ये इनके दरमियान की निस्बत नाक़िसा है तो उससे हमें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होगी, और अगर इनके दरमियान की जो निस्बत है वो निस्बत कामिला है यानी निस्बत ताम्मा है, तो हमें उस मुरक्कब के सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम होगी। तो किसी मुरक्कब के सुनने से हमें कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए, यानी नहव की ज़बान में कोई किसी ख़बर या तलब के मालूम होने को, बात पूरी हो जाने को हम कहते हैं कि फ़ायदा हासिल हुआ, हमें कोई फ़ायदा हासिल हुआ, यानी बात पूरी हो गई, हमें बात समझ में आ गई, तो नहव की ज़बान में उसको क्या बोलेंगे? हमें फ़ायदा हासिल हुआ, फ़ायदा हासिल हुआ। तो जो मुरक्कब हमें फ़ायदा पहुँचाएगा, यानी जिसके सुनने से हमें कोई ख़बर या तलब मालूम होगी, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब मुफीद बोलेंगे। और जिस मुरक्कब से हमें फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब गैर मुफीद बोलेंगे। फ़ायदा होने का मतलब क्या है कि उससे बात पूरी हो जाएगी, यानी कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाएगी। और गैर मुफीद का मतलब क्या है कि उसमें कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होगी। तो मुरक्कब मुफीद में निस्बत ताम्मा होगी यानी निस्बत कामिला होगी, दोनों जुज़ों के दरमियान आपस की जो निस्बत है वो निस्बत कामिला होगी। और मुरक्कब गैर मुफीद में जो दोनों जुज़ हैं उनके दरमियान की जो निस्बत है वो निस्बत नाक़िसा होगी। आगे मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ भी की गई है। तो मुरक्कब मुफीद ऐसा मुरक्कब है कि जिसमें इस्नाद हो, यानी जिसके दोनों जुज़ जो हैं उनके दरमियान निस्बत कामिला हो, इसी को इस्नाद कहा गया है। जैसे मैंने कहा कि आगे जाके इस्नाद का लफ्ज़ बहुत आएगा। तो मुरक्कब मुफीद वो होता है कि जिसके अज्जा के दरमियान इस्नाद हो, यानी उनके जो दो जुज़ हैं उनके दरमियान कामिल निस्बत हो, निस्बत नाक़िसा ना हो, ऐसी निस्बत हो कि जिससे कोई ख़बर या तलब मालूम हो जाए। तो मुरक्कब मुफीद जिसमें इस्नाद हो, इस्नाद तो तुम समझ गए, यानी निस्बत कामिला। मुरक्कब मुफीद के और भी कई नाम हैं, दो चार नाम हैं। इसको जुमला भी बोलते हैं, मुरक्कब मुफीद ही को जुमला बोलते हैं। मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब ताम भी बोलते हैं और मुरक्कब मुफीद को कलाम भी बोलते हैं।
मुरक्कब मुफीद को कलाम भी बोलते हैं, मुरक्कब ताम भी बोलते हैं और जुमला भी बोलते हैं। ठीक है, बस आगे यहाँ तक हमने यहीं तक पढ़ा है। आगे जो है हम मुरक्कब गैर मुफीद से अभी बहस करेंगे। इस सबक में हम मुरक्कब गैर मुफीद से बहस करेंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ ने यहाँ पर सिर्फ मुरक्कब गैर मुफीद से बहस की है और मुरक्कब गैर मुफीद की भी एक ही किस्म बयान की है, सिर्फ एक किस्म बयान की है और वो भी पूरी बयान नहीं की है। तो मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में तुमने पढ़ लिया है। ऐसा मुरक्कब होता है कि जिसमें निस्बत नाक़िसा हो, यानी जिसके दोनों अज्ज़ा के दरमियान की जो निस्बत है वो निस्बत नाक़िसा है। क्या मतलब? यानी उस मुरक्कब को सुनने के बाद सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम नहीं होती, उसको बात के पूरे होने का इंतज़ार रहता है। जैसे किताबुन जमील, किताबु ज़ैदिन, बात पूरी, अभी इसकी मिसालें आ चुकी हैं। यानी ऐसा मुरक्कब कि जिसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत नाक़िसा हो वो मुरक्कब गैर मुफीद है, और ऐसा मुरक्कब के जिसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत कामिला हो वो मुफीद है, मुरक्कब मुफीद है, क्योंकि वो फ़ायदा दे रहा है और ये फ़ायदा नहीं दे रहा। फ़ायदा तुमने समझ लिया कि नाफ़ की ज़बान में फ़ायदा कहते हैं किसी ख़बर या तलब के मालूम होने को। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी, आगे मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफीद तो तुमने समझ लिया कि जिसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत नाक़िसा हो, यानी ऐसा मुरक्कब गैर मुफीद कि जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। ठीक है, तो मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। बस इस सबक में हम मुरक्कब तौसीफ़ी से बहस करेंगे। अभी हम किताब की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी हम किताब की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है किताब वाले ने यहाँ तक जो कुछ कहा है उसको समझने के लिए यहाँ तक हमें यानी किताब का कुछ सबक हम पढ़ेंगे, उस सबक को समझने के लिए यहाँ तक तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम किताब का वो हिस्सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा इस तरफ आएंगे। यहाँ से तीसरा दर्स शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज तीसरा दर्स शुरू हो रहा है। अद्दर्सुस्सालिस मुरक्कबात। मुरक्कब किसे कहते हैं ये तुमने समझ लिया, और मुरक्कबात ये जमा है मुरक्कब की। ठीक है, यहाँ भी हस्ब आदत मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात को नुकात के दरमियान तकसीम किया है। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता। समझ में आ गई? तो पहला नुक्ता उन्होंने अर्ज़ किया है कि दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ को तरकीब कहते हैं, यानी आपस में मिलने को तरकीब कहते हैं। दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस में मिलने को तरकीब कहते हैं। ये तुमने समझ लिया है, ठीक है ना? अब तुमने जब समझ लिया है तो अब तुम्हें ये बात को समझने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें बग़ैर समझाए यहाँ पढ़ना शुरू कर देता तो तुम्हें जहन में 10 सवाल पैदा होने शुरू हो जाते, क्योंकि अब तुमने इस बात को आसान तरीके से समझ लिया है, तो अब तुम्हें बात पूरी समझ में आ गई। तो ये दो या ज़्यादा कलिमों के आपस में मिलने को तरकीब कहते हैं। दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ को तरकीब कहते हैं। उनके दरमियान मिलने के बाद जो ताल्लुक़ होता है उसको तरकीब नहीं बोलेंगे, वो तो निस्बत है। दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक़ को तरकीब कहते हैं। ठीक है, और उस मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, यानी तरकीब के बाद जो एक मजमुआ बन के हमारे पास निकलता है, दो या ज़्यादा कलिमों के मिलने के बाद जो एक तीसरा मजमुआ नतीजे के तौर पर बन के आता है उसको मुरक्कब बोलते हैं। मिसाल गुजर चुकी है, जैसे किताब और ज़ैद दोनों का आपस में मिलाया तो मुरक्कब बन गया किताब और ज़ैदिन का। दूसरा नुक्ता, मुरक्कब दो किस्म का होता है, नाक़िस, ताम। यहाँ पर उन्होंने निस्बत का जिक्र ही नहीं किया है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर निस्बत का जिक्र नहीं किया है, बस मुरक्कब का जिक्र किया है। तो मुरक्कब दो किस्म का होता है। क्योंकि तुमने निस्बत अब समझ ली है तो अब तुम्हारे लिए इन चीज़ों का समझना मुश्किल नहीं है, तुमने बुनियादी बातें समझ ली हैं। तो मुरक्कब दो किस्म का होता है, नाक़िस और ताम। नाक़िस का मतलब अधूरा और ताम का मतलब तमाम, यानी कामिल, पूरा। यहीं से तुम्हें समझ में आ गया कि भाई मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होगा कि जिसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत नाक़िसा होगी, और मुरक्कब ताम वो मुरक्कब होगा कि जिसके अज्ज़ा के दरमियान निस्बत कामिला होगी या निस्बत ताम्मा होगी।
तो पहला है मुरक्कब नाक़िस, ये वो है यानी वो मुरक्कब है कि जिसके सुनने से कोई ख़बर मालूम हो। मुरक्कब नाक़िस ये वो है जिसके सुनने से ना कोई ख़बर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, ना ख्वाहिश, बल्कि एक अधूरी बात हो। मुरक्कब नाक़िस ये वो है जिसके सुनने से ना कोई ख़बर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, ना कोई ख्वाहिश, बल्कि एक अधूरी बात हो। यानी आसान लफ्ज़ों में मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होता है कि जिसके अज्जा के दरमियान यानी निस्बत नाक़िसा हो, यानी सुनने वाले को कोई ख़बर तलब मालूम ना हो, बात पूरी ना हो, अधूरी बात हो। बात के पूरा होने के लिए सुनने वाले को कुछ सुनने का इंतज़ार रहे। रजुलुन हसनुन, कोई अच्छा मर्द। अगर मैं बोलता रहूँ रजुलुन हसनुन रजुलुन हसनुन रजुलुन हसनुन रजुलुन हसनुन रजुलुन हसनुन, तो मैं बात नहीं समझ में आएगी। 100 मरतबा भी अगर मैं दोहराता रहूँ, तुम कहोगे भाई क्या हुआ, क्या हुआ अच्छे मर्द को? तुम कहोगे कि भाई रजुलुन हसनुन हाज़िरुन, यानी कोई अच्छा मर्द हाजिर है, यानी आया है। रअयतु रजुलन हसनन, मैंने एक अच्छे मर्द को देखा। और किताब रजुलिन, किसी किताब रजुलिन, ये बिल्कुल किताब ज़ैन की मिसाल है। किताब रजुलिन, किसी मर्द की किताब। अगर मैं कहता रहूँ किताब रजुलिन, तो तुम्हें बात पूरी समझ में नहीं आएगी, तुम मुझसे कहोगे भाई क्या हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ किताब रजुलिन जमीलुन, या रअयतु किताब रजुलिन, मैंने किसी मर्द की किताब देखी। अगला है मुरक्कब ताम, ये वो है जिसके सुनने से या तो कोई ख़बर मालूम हो, या कोई हुक्म या ख्वाहिश समझ में आए। यानी आसान लफ्ज़ों में ये ऐसा मुरक्कब है कि जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। तो मुरक्कब ताम वो है जिसके सुनने से या तो कोई ख़बर मालूम हो, या कोई हुक्म या ख्वाहिश समझ में आए, यानी जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम हो सुनने वाले को। जैसे अर्रजुलु हसनुन, मर्द अच्छा है। अब ये कहने से एक बात या एक ख़बर मालूम हुई कि फ़लाँ शख्स अच्छा है, ठीक है ना। खुज़िल किताब, खुज़ माने लो यानी पकड़ो, खुज़िल किताब यानी लो किताब, लो यानी किताब पकड़ो, लो पकड़ो किताब। अब ये जब मैंने तुमसे कहा तो इस कहने से तुम्हें किताब लेने का हुक्म मालूम हुआ, यानी तुम्हें मालूम हुआ कि कहने वाला मुझे किताब लेने का हुक्म देना चाहता है, यानी किताब ये चाहता है मुझसे कि मैं किताब पकड़ूं, किताब लूं, है कि नहीं। बात पूरी हो गई। रब्बिरज़ुक़नी, ए रब मुझे रोज़ी दे, यानी ए रब मुझे रिज़्क़ दे। जब तुमने सुना तो तुम ये समझ गए कि कहने वाला अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मियाँ मुझे रिज़्क़ दे दे, यानी ख्वाहिश कर रहा है किसी चीज़ की, कोई चीज़ चाह रहा है कि नहीं। ख्वाहिश इल्तिमास एक ही चीज़ है। मुरक्कब ताम को जुमला या कलाम भी कहते हैं। अभी मैंने कहा ना कि मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। यहाँ पर मुरक्कब मुफीद इन्होंने नहीं लिखा है, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, और जुमला भी कहते हैं, और कलाम भी कहते हैं। एक ही चीज़ के कई नाम हैं। आगे तीसरा नुक्ता, मुरक्कब नाक़िस कई किस्म का होता है। यहाँ पर तो उन्होंने बस सरसरी से तारुफ उन्होंने बता दिया कि भाई किसे कहते हैं, ठीक है। आगे मकसद जो है इनका सिर्फ आगे मुरक्कब नाक़िस की एक ख़ास किस्म ज़िक्र करनी है आज के सबक में। तो मुरक्कब नाक़िस कई किस्म का होता है। मुरक्कब नाक़िस तो तुमने समझ लिया कि ऐसा मुरक्कब कि जिसके सुनने वाले को ख़बर या तरफ मालूम ना हो। तो मुरक्कब नाक़िस कई किस्म का होता है, तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, आददी वग़ैरह, जिनमें से मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान यहाँ किया जाता है। बाकी मुरक्कबात नाक़िसा नीज़ जुमले का बयान आइंदा होगा। अब ये बात आगे की बात समझने के लिए तुम्हें दोबारा तख्ता मश्क की तरफ जाना होगा। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। वहाँ पर एक और किस्म ज़िक्र की गई है, वरना जो बुनियादी किस्में हैं वो ये हैं, अक्सर यही आती हैं, ठीक है। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी।
मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान यहाँ पर नहीं किया जाएगा क्योंकि किताब में इसका बयान अभी नहीं है। सिर्फ हम मुरक्कब तौसीफ़ी का भी बयान करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किताब में अभी इस सबक में मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में ही बात की गई है। मुरक्कब तौसीफ़ी, ये बात तो तुमने मालूम कर ली कि मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है। तो ख़ुद ब खुद एक बात तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए कि इस मुरक्कब के जो अज्ज़ा हैं उनके दरमियान जो निस्बत है वो निस्बत नाक़िसा होगी, क्योंकि ये मुरक्कब गैर मुफीद की किस्म है, इससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जिसमें निस्बत नाक़िसा और तौसीफ़ हो, यानी कि जिसके सुनने से कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो और उसमें तौसीफ़ हो। अच्छा, तौसीफ़ किसे कहते हैं? तौसीफ़ कहते हैं अच्छाई या बुराई या अलामत बयान करना, यानी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की अच्छाई, बुराई या कोई अलामत या पहचान बयान करे। मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे हिंदी में मिसाल दूंगा, अच्छा लड़का। देखो, ये अच्छा लड़का, ये दो कलिमे हैं, एक तो है अच्छा और एक है लड़का। ये मुरक्कब है। अगर मैं तुमसे कहता रहूँ अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तुम कहोगे भाई क्या हुआ अच्छे लड़के को, कोई बात तो बताओ। तुम कहोगे हाँ भी मैंने एक अच्छा लड़का देखा है कि नहीं, अच्छा लड़का आ रहा है। तो ये ऐसा मुरक्कब है, यानी इससे बात पूरी नहीं हो रही है, बताना चाह रहा हूँ। अब ये मुरक्कब है गैर मुफीद है। इस पर गौर करो तो यहाँ पर जो अच्छा है, अच्छा जो है, ये हमें इस बात को बता रहा है कि भाई ये जो लड़का है ये अच्छा है, यानी अच्छे का लफ्ज़ लड़के की सिफत बयान कर रहा है, यानी लड़के की अच्छाई बयान कर रहा है। लड़के का लफ्ज़ लड़के की अच्छे का जो लफ्ज़ है ये लड़के की अच्छाई बयान कर रहा है कि भाई लड़के का अच्छा होना बता रहा है, ख़बर नहीं दे रहा। बस उससे हमें ये समझ में आ रहा है वो अलामत बयान कर रहा है, यानी लड़के की कोई अलामत बयान कर रहा है कि भाई वो लड़का अच्छा है। ठीक है। इसी तरह से बुरा लड़का, तो यहाँ बुरे का लफ्ज़ लड़के की बुराई को बता रहा है कि नहीं। इसी तरीक़े से लंबा लड़का, यहाँ पर लंबे का लफ्ज़ लड़के की एक अलामत को बता रहा है, यानी उसकी एक पहचान को बता रहा है। या यूँ कहोगे बहुत ज़्यादा हंसने वाला लड़का, बहुत ज़्यादा हंसने वाला लड़का। अब यहाँ जो बहुत ज़्यादा हंसने वाला है ना, ये जो पूरा कलिमा है ये हमें ये बता रहा है लड़के के बारे में, एक अलामत बता रहा है उसकी, यानी उसकी एक पहचान बता रहा है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा हंसता है। ख़बर नहीं दे रहा बहुत ज़्यादा हंसने वाला लड़का, हमें कोई ख़बर मालूम नहीं हुई, लेकिन ये मालूम हो गया कि वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा हंसने वाला है, यानी एक सिफत उसने बता दी, एक अलामत उसने बता दी। इसे कहते हैं तौसीफ़, यानी अच्छाई या बुराई बयान करना। एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की अच्छाई या बुराई या अलामत बयान करे, कोई पहचान बयान करे, कोई सिफत बयान करे, इसी को कहते हैं सिफत बयान करना। तौसीफ़ का मतलब सिफत बयान करना। सिफत यानी अच्छाई, बुराई या कोई अलामत या कोई पहचान। जैसे यहाँ पर अच्छा जो है ये सिफत है लड़के की, बुरा ये लड़के की सिफत है, लंबा ये लड़के की सिफत है, बहुत ज़्यादा हंसने वाला ये लड़के की सिफत है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें गौर करो तो ये लड़के का जो लफ्ज़ है इसकी कोई अलामत बयान कर रही हैं, उसकी कोई सिफत, उसकी कोई अच्छाई, बुराई या कोई पहचान बता रही हैं, है कि नहीं। अब एक होता है मौसूफ़। मौसूफ़ वो होता है जिसकी सिफत बयान की जाए, जैसे इस मिसाल में लड़का, अब लड़के की सिफत बयान की गई है ना, एक तो होगी जो सिफत बयान की जाएगी और एक होगी कि जिसकी सिफत बयान की जाएगी। जिसकी सिफत बयान की जाए वो मौसूफ़ है। मौसूफ़ किसे कहते हैं? जिसकी सिफत बयान की जाए। और सिफत जो सिफत बयान हो रही है। सिफत तौसीफ़ यानी अपने मौसूफ़ की अच्छाई या बुराई बयान करने वाला, यानी जो कलिमा, जो लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ की अच्छाई, बुराई या अलामत बयान कर रहा है वो सिफत है। क्या है वो? सिफत। यानी जो तौसीफ़ बयान कर रहा है वो सिफत है। तौसीफ़ करना
आम लफ्ज़ों में लुग़त के माना में तौसीफ़ करना आजकल जो है तारीफ़ करने के माने मुराद लिया जाता है, लेकिन नहव की ज़बान में तौसीफ़ का मतलब ये होता है कि अच्छाई बुराई या अलामत बयान करना। कोई अलामत बयान करना, किसी एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की कोई अच्छाई बुराई या कोई पहचान बयान करे, कोई अलामत बयान करे। ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी ये दो अज्ज़ा से मिलकर बनता है। इसके दो अज्ज़ा होते हैं, इसके दो टुकड़े होते हैं, मौसूफ़ और सिफ़त। ये मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बनता है, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बनता है। तरतीब याद रख लो। हिंदी में इसकी उलट तरतीब है। हिंदी में पहले सिफ़त आती है, बाद में मौसूफ़ आता है। जैसे अच्छा लड़का, देखो अच्छा सिफ़त है और लड़का मौसूफ़ है, लेकिन अरबी में पहले मौसूफ़ आता है और बाद में सिफ़त आती है। जैसे किताबुन जमीलुन, अच्छी किताब, किताबुन जमीलुन, अच्छी किताब। हिंदी में उलट है इसका। तो अरबी में हम क्यों पढ़ रहे हैं? अरबी में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें अरबी के मुताबिक तरतीब याद करनी पड़ेगी कि मौसूफ़ सिफ़त, याद रख लो तरतीब, कि मौसूफ़ सिफ़त होता है, सिफ़त मौसूफ़ नहीं होती। मौसूफ़ सिफ़त हिंदी में सिफ़त मौसूफ़ और अरबी में मौसूफ़ सिफ़त। मुरक्कब तौसीफ़ी ये मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बनता है। अब यहाँ से एक और बात है जो समझनी है, खैर वो अभी बाद में उसकी तरफ आएंगे। यहाँ तक पहले समझ लो, अब किताब की तरफ चलते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, चौथा नुक्ता, जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफ़त बताए वो मुरक्कब तौसीफ़ी है। समझ में आ गया? जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफ़त बताए वो मुरक्कब तौसीफ़ी है। यानी ऐसा मुरक्कब गैर मुफीद के जिसके अज्ज़ा में से जो दूसरा जुज़ है वो पहले जुज़ की सिफ़त बयान करे। तो जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की पहले की सिफ़त बताए वो मुरक्कब तौसीफ़ी है। जैसे रजुलुन सालिहुन, अब यहाँ देखो रजुलुन की सिफ़त बताई है सालिहुन ने आके, कोई एक नेक मर्द, यानी कोई नेक मर्द। अब देखें इस मिसाल में लफ्ज़ सालिह ने लफ्ज़ रजुलुन की नेकी की सिफ़त बताता है, यानी रजुलुन की नेकी की सिफ़त बताता है, यानी रजुलुन सालिहुन कि वो जो आदमी है वो नेक है, ये बता रहा है सालिहुन आके, ख़बर नहीं दे रहा। तो रजुलुन सालिहुन ये जो मुरक्कब है इसमें गौर करो तो इस मिसाल में सालिह का जो लफ्ज़ है, सालिहुन का जो लफ्ज़ है, यह रजुलुन का नेक होना बता रहा है। रजुलुन का नेक होना बता रहा है कि नेक मर्द, समझ में आ गया? उसकी सिफ़त बयान कर रहा है। पाँचवा नुक्ता, मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला जुज़ इसमें ज़ात यानी जानदार बेजान चीज़ों की ज़ात का नाम होता है और दूसरा इसमें सिफ़त होता है। देखो ऊपर की मिसाल में रजुलुन इसमें ज़ात है और सालिहुन इसमें सिफ़त है। ये ज़रूरी नहीं है कोई बात, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर मुरक्कब तौसीफ़ी में ऐसा ही होगा। हाँ अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो। ठीक है, याद रख लेना ये बात। तो कह रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला जुज़ जो होता है वो इसमें ज़ात होता है, यानी ऐसा इसम होता है जो किसी चीज़ की शख्सियत को बताता है, किसी शख्सी ज़ात को बताता है। और जो दूसरा टुकड़ा होता है, यानी जो दूसरा जो जुज़ होता है वो उसकी सिफ़त को बताता है। ये कह लो, अगर ये कह लो कि दूसरा जो जुज़ होता है वो सिफ़त बता रहा होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहोगे कि दूसरा इसम सिफ़त बता रहा होता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बात जो है अक्सर जगह तो ठीक है, लेकिन बात जोगात इसके ख़िलाफ़ भी होता है, क्योंकि फ़ेल भी सिफ़त बन जाता है, आगे जुमला भी सिफ़त बन जाता है, फिर वो तो इसम नहीं है। तो दूसरा टुकड़ा होता है वो सिफ़त, वो जो है सिफ़त को बता रहा होता है। तो दूसरा जब भी इसम बनेगा तो इसमें सिफ़त होगा। देखो ऊपर की मिसाल में रजुलुन जो है ये ज़ात, इसमें ज़ात है, यानी किसी ज़ात को बता रहा है, शख्सियत को बता रहा है। सालिहुन ये सिफ़त को बता रहा है उसकी, इसमें सिफ़त है। छठा यह है कि छठा नुक्ता, मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जुज़ को मौसूफ़ दूसरे को सिफ़त कहते हैं। ये तो तुमने मालूम कर लिया अभी तख्ता मश्क पे कि मुरक्कब तौसीफ़ी मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर बनता है अरबी में। तो मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जुज़ को मौसूफ़ दूसरे जुज़ को सिफ़त कहते हैं। चुनांचे ऊपर की मिसाल में रजुलुन मौसूफ़ है, रजुलुन सालिहुन में रजुलुन मौसूफ़ है,
और सालिहुन सिफत है। बस अगर तुम्हें मालूम हुआ कि भाई ये मुरक्कब तौसीफ़ी है तो पहला जुज़ क्या है, मौसूफ़, और दूसरा जुज़ क्या है, सिफत। बस ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो रजुलन मौसूफ़ है यानी उसकी सिफत बयान की जा रही है, और सालिहुन सिफत है यानी वो सिफत बयान कर रही है रजुलन की। अब आगे हम तख्ता मश्क की तरफ चलते हैं। अब एक और बात समझो कि अरबी ज़बान में अक्सर दो तरह के कलिमात होते हैं। अरबी ज़बान में अक्सर दो तरह के कलिमात हो रहे हैं, दो तरह के कलिमात होते हैं, आमिल, मामूल। एक को आमिल कहते हैं और एक को मामूल कहते हैं। ठीक है, दो तरह के कलिमात होते हैं, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। अरबी ज़बान में दो तरह के कलिमात ऐसे हैं कि जिनका समझना ज़रूरी है बहुत, एक आमिल और एक मामूल। अच्छा, आमिल किसे कहते हैं? आमिल आम लफ्ज़ों में तो आमिल कहते हैं अमल करने वाले को, यानी कोई काम करने वाले को। अमल यानी कोई काम, और आमिल काम करने वाला। लेकिन नहव की ज़बान में हम एक ख़ास काम करने वाले को कहेंगे, ऐसा कलिमा जो एक ख़ास काम करता है, क्योंकि नहव की इस्तिलाह है। तो नहव की इस्तिलाह में आमिल ऐसे कलिमे को कहते हैं, वो कलिमात जो दूसरे कलिमात पर दाखिल होकर उनके आखिरी हर्फ में तब्दीली लाते हैं। तो अरबी ज़बान में बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं जो दूसरे कलिमात पर दाखिल होते हैं और उनके आखिरी हर्फ में तब्दीली ले आते हैं, कुछ तब्दीली लेकर आते हैं, उनकी वजह से कुछ तब्दीली आ जाती है दूसरे कलिमात के आखिरी हर्फ पे, यानी आखिर में कुछ तब्दीली आ जाती है। ऐसे कलिमात को कि जिनकी वजह से दूसरे कलिमात के आखिर में कुछ तब्दीली वाक़ई हो जाए, उनको आमिल कहते हैं। तो आमिल वो कलिमात हैं जो दूसरे कलिमात पर दाखिल होकर उनके आखिरी हर्फ में तब्दीली लाते हैं। इसकी मिसाल देखो, जैसे जाआ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। अब देखो तीनों जगह पर लफ्ज़ एक है, ज़ैद ज़ैद ज़ैद। पहली मिसाल में ज़ैदुन हो गया, दूसरी मिसाल में ज़ैदन हो गया, वही ज़ैदुन ज़ैदन हो गया, तीसरी मिसाल में ज़ैदिन हो गया। ये क्या है? तब्दीली आई नहीं आई? आखिर में तब्दीली आई। ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो तुम समझो कि वो कलिमात जो दूसरे कलिमात पे दाखिल होकर उनके आखिरी हर्फ में तब्दीली लेके आते हैं, वो तब्दीली की सूरत में तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, जा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। देखो ज़ैद के अंदर तब्दीली आई नहीं आई? अब जब इसके शुरू में जा था तो फिर ये ज़ैदुन था, जब इससे पहले रअयतु आ गया तो ये ज़ैदन हो गया, अब इससे पहले जब बा आया तो ये ज़ैदिन हो गया। तो मालूम हुआ कि अरबी ज़बान में बाद ऐसे कलिमात हैं कि जो किसी दूसरे कलिमे पे दाखिल हो जाएं तो उसके आखिर में कुछ तब्दीली आ जाती है, यानी उनकी वजह से दूसरे कलिमात में कुछ तब्दीली आ जाती है। ऐसे कलिमात को जिनकी वजह से दूसरे कलिमात में तब्दीली आती है उनको आमिल कहते हैं। अब आमिल किसे कहेंगे? जो अमल कर रहा है, यानी दूसरे कलिमात के अमल कर रहा है, यानी किसी दूसरे कलिमे में दाखिल होकर इसके आखिर में कुछ तब्दीली लेके आ रहा है। यहीं से हमें ये मालूम हो गया कि भाई कोई ऐसा कलिमा भी होगा कि जिस पे अमल हो रहा है, यानी जब अमल हो रहा है तो एक तो आमिल होगा यानी अमल करने वाला, और एक होगा मामूल यानी जिस पर अमल हो रहा है। तो मामूल वो कलिमात हैं जिनके आखिर में अमल की वजह से कुछ तब्दीली आवे, यानी जब अमल होगा, आमिल जब अमल करेगा तो वो किसी मामूल पर ही अमल करेगा ना। मामूल का मतलब वो कलिमा है, यानी मामूल उसे कहेंगे जिस पर अमल हो रहा है। जैसे मिसाल में यहाँ पर ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, ये मामूल है क्योंकि इसके ऊपर अमल हो रहा है। ज़ैदुन पर अमल कर रहा है जा, ज़ैदन पर अमल किया है रअयतु ने, और ज़ैदिन पर अमल किया है बा हर्फ जर ने। तो मामूल वो कलिमात हैं कि जिनके आखिर में आमिल की वजह से तब्दीली आती है, इनके आखिर में आमिल की वजह से तब्दीली आती है। अब ये जो तब्दीली आती है, ये जो तब्दीली आती है ना, इस तब्दीली को आमिल की वजह से बाज़ कलिमात के आखिर में जो तब्दीली आती है, इस तब्दीली को इराब कहते हैं। इराब किसे कहते हैं? इस तब्दीली को कहते हैं जो आमिल की वजह से किसी दूसरे कलिमात
किसी दूसरे कलिमे के आखिर में जो तब्दीली आती है आमिल के आने से, उस तब्दीली को इराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, ये जो दन, दुन, दिन, ये जो तब्दीली आई है इसको इराब कहेंगे। यानी ये जो मुख्तलिफ़ हालतें बदल रही हैं इनको इराब कहेंगे। आमिल के आने से जो मुख्तलिफ़ हालतें बदलती रहती हैं, किसी दूसरे कलिमात की तब्दीलियाँ आती रहती हैं, उसको इराब कहते हैं। इस तब्दीली को इराब कहते हैं। अब ये समझ लो कि एराब जो हैं ये तीन हैं। एराब ये तीन है, अरबी ज़बान में एराब तीन है। रफ़ा, नस्ब, जर, रफ़ा, नस्ब, जर। यानी आमिल के आने से जो तब्दीली आती है वो तीन तरह की तब्दीली होगी। बस तीन तरह की तब्दीली आती है अरबी ज़बान में। आमिल की वजह से जो बाज़ कलिमात के आखिर में जो तब्दीली आती है वो सिर्फ तीन तरीके की तब्दीली आती है। यानी वो तीन हालतों में से किसी एक हालत में होगा, या तो हालत रफ़ई में होगा, या हालत नस्बी में होगा, या हालत जर्री में होगा। ये तीन तरह की तब्दीली होगी। ये जो रफ़ा है इसको अमूमन पेश से ज़ाहिर किया जाता है। अमूमन, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा। नस्ब को अमूमन पेश से यानी ज़म्मे से, और नस्ब को अमूमन फ़तह से यानी ज़बर से ज़ाहिर किया जाता है, और जर को अमूमन कसरे से यानी ज़ेर से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, ये तुमने समझ लिया। अब ये समझो कि जिन कलिमात के आखिर में आमिल के आने से, आमिल के बदलने से तब्दीली आती है, यानी एराब आता है, जिन कलिमात के आखिर में, यानी जिन कलिमात के आखिरी हर्फ में आमिल के बदलने से तब्दीली आती है यानी एराब आता है, उन कलिमात को मुअरब कहते हैं। उन कलिमात को क्या कहते हैं? मुअरब। मुअरब यानी जिन पर एराब आया है। मुअरब किसे बोलते हैं? जिस पर एराब आया है। तो वो कलिमात के जिनके आखिर में आमिल की वजह से एराब आता है उनको मुअरब कहते हैं, यानी जिनके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर यही ज़ैद है, जब इससे पहले जा था तो ये ज़ैदुन था, जब इसका आमिल बदल गया यानी राइतु आ गया तो ये ज़ैदन हो गया। अब एक और दूसरा आमिल बदला यानी बा आ गया तो ये ज़ैदिन हो गया। मालूम हुआ कि आमिल के बदलने से इसमें तब्दीली आ रही है। आमिल के बदलने से यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आमिल हैं, हर आमिल अपने मुताबिक अमल कर रहा है। वही तीन किस्म के अमल हों, यानी तीन किस्म की तब्दीलियाँ ही लेकर आएगा। तीन किस्म की तब्दीलियों में से कोई एक तब्दीली होगी। एराब यानी तीन ही किस्म का होता है, रफ़ा, नस्ब या जर। तो आमिल के बदलने से जिस इस्म के यानी जिस कलिमे के आखिर में तब्दीली आती है, यानी जिस कलिमे के आखिर में एराब आता है आमिल के बदलने से, उसको मुअरब कहते हैं। और जिस कलिमे के आखिर में एराब नहीं आता, आमिल के बदलने से एराब नहीं आता यानी तब्दीली नहीं आती, वो अपनी हाल पर ही रहता है, जैसा था वैसा ही है, उसको मबनी कहते हैं। यानी मबनी का मतलब यह है कि जिसके आखिर में आमिल के बदलने से तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर अब देखो, जा ज़ैदन, राइतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। यही आमिल जो है मैं हाउलाई का जो एक लफ्ज़ है इस पर दाखिल करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जा हाउलाई, जा हाउलाई, राइतु हाउलाई, मररतु बिहाउलाई। गौर करो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, जा हाउलाई, जा हाउलाई, राइतु हाउलाई, मररतु बि हाउलाई, मररतु बिहाउलाई। गौर करो, यही जा जब ज़ैदुन से पहले था तो
इसने अमल किया था, यानी जा ज़ैदुन हो रहा था, लेकिन इसी जा को जब हाउलाई पर लेके आया तो जा हाउलाई, ये अपनी हाल पर रहा। यही राइतु जब ज़ैदुन पे दाखिल हुआ तो उसने ज़ैदुन को ज़ैदन कर दिया, लेकिन यही राइतु जब मैंने हाउलाई पे दाखिल किया तो उसने वहाँ कोई तब्दीली नहीं लाई, यानी राइतु हाउलाई ही रहा, जा हाउलाई से राइतु हाउलाई ही रहा। लेकिन यहाँ जब ज़ैद के ऊपर इसने अमल किया है राइतु ज़ैदन, इसी तरीके से वही आमिल यानी बा जब मैंने दाखिल किया हाउलाई पे तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई, मररतु बिहाउलाई। तो जिस कलिमे पर आमिल के बदलने से एराब आएगा उसको मुअरब कहेंगे, और जिस कलिमे के आखिर में आमिल के बदलने से एराब नहीं आएगा उसको मबनी कहेंगे। समझ में आ गया? ये चीज़ें समझना थोड़ा ज़रूरी थी, आगे की बात है लेकिन अभी समझ ली तो अच्छा है। ठीक है, अब कुछ इजाफी बातें हैं लेकिन उनका समझना ही बहुत ज़रूरी है। मुज़क्कर मुअन्नस तुमने पढ़ा हुआ होगा। मुज़क्कर वो इसमें जो किसी चीज़ का नर होना या मर्द होना बताता है, जैसे लड़का, बकरा, शेर हैं। इसी तरीके से अरबी में अगर मिसाल लो तो रजुलुन, तिफ़लुन, रजुलुन माने मर्द, तिफ़लुन माने बच्चा, वलदुन माने लड़का। तो ये वो ऐसे इसमें जो किसी चीज़ का नर या मर्द होना बता रहे हैं। और मुअन्नस वो इसमें जो किसी चीज़ का मादा या औरत होना बताए, जैसे बकरी, लड़की, शेरनी वगैरह। और अरबी में रजुलुन के मुकाबले में इमराअतुन यानी औरत, और तिफ़लुन के मुकाबले में तिफ़लतुन यानी बच्ची, और वलदुन के मुकाबले में जो है वही तिफ़लतुन, फ़तातुन कह लो, बच्ची, लड़की। तो मुअन्नस वो इसम होता है जो किसी चीज़ का मादा या औरत होना बताए। अब आगे एक और चीज़ समझो कि वाहिद तस्निया जमा, हिंदी में हम पढ़ते हैं वाहिद जमा। वाहिद जो किसी चीज़ का एक होना बताता है और जमा जो एक से ज़्यादा होना बताता है, लेकिन अरबी में वाहिद जमा नहीं होता बल्कि वाहिद तस्निया जमा होता है। वाहिद वो इसम होता है जो किसी चीज़ का एक होना बताए, यानी तादाद में एक होना बताए, जैसे रजुलुन, देखो तादाद में एक होना बता रहा है, एक मर्द। तस्निया जो किसी चीज़ का तादाद में दो होना बताए, जैसे रजुलानी, दो मर्द। जमा जो किसी चीज़ का दो से ज़्यादा होना बताया तादाद में, जैसे रिजालुन, दो से ज़्यादा मर्द यानी कई मर्द। ठीक है, वाहिद तस्निया जमा भी तुमने समझ लिया, मुज़क्कर मुअन्नस भी तुमने समझ लिया। ठीक है, अब किताब की तरफ चलते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा था। तो 7वां नुक्ता, यह है कि मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होगी। मारिफा नकीरा तुमने पढ़ लिया ना। कह रहे हैं कि अगर मौसूफ नकीरा होगा तो सिफत भी नकीरा ही लाना पड़ेगी। तो मौसूफ नकीरा होगा तो सिफत भी नकीरा होगी, वरना मारिफा, यानी अगर मौसूफ मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा होगी। मिसाल के तौर पर जैसे रजुलुन सालिहुन, देखो रजुलुन नकीरा है, मौसूफ है, और सालिहुन को भी हम नकीरा लेके आएंगे सिफत में। इसमें दोनों जुज़ नकीरा हैं। अर्रजुलु अस्सालिहु, दोनों जुज़ मारिफा हैं। अगर मैं यूँ कहूँ अर्रजुलु सालिहुन, यानी एक जुज़ को तो मैं मारिफा ले आऊँ और दूसरे जुज़ को मैं नकीरा ले आऊँ, तो बिल्कुल माना बिगड़ जाएगा। अर्रजुलु सालिहु का मतलब है कि नेक मर्द, और अर्रजुलु सालिहुन का मतलब यह है कि मर्द नेक है। ये तो पूरा जुमला बन गया, ख़बर हो गई, माना बिगड़ गया, माना बिल्कुल बदल गया। तो याद रख लो मौसूफ सिफ़त के बाब में कि मौसूफ नकीरा होगा तो सिफ़त भी नकीरा होगी, मौसूफ मारिफा होगा तो सिफ़त भी मारिफा लाना पड़ेगी। 8वां नुक्ता, जो इराबी हालत मौसूफ की होगी। एक और बात भी याद रख लो यहीं से कि अगर मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफ़त भी मुज़क्कर होगी, और अगर मौसूफ मुअन्नस होगा तो सिफ़त भी मुअन्नस होगी। यानी
मौसूफ सिफत मारिफा नकिरा होने में, मुज़क्कर मुअन्नस होने में बराबर होंगे। एक और चीज़ में बराबर होते हैं, वो क्या है? वाहिद तस्निया जमा होने में। यानी अगर मुज़क्कर यानी मौसूफ वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद लाके आएंगे। अच्छा, एक सिफत की एक किस्म है जिसमें थोड़ा अलग है हुक्म, लेकिन वो अभी आई नहीं है, तो इसलिए मैं उसके अहकाम नहीं बयान कर रहा हूँ। वो अलग किस्म की सिफत है, जब वो आएगी आगे वो हम पढ़ लेंगे। तो जो अभी सादी सिफत जो है इसकी यह है कि अगर मौसूफ वाहिद होगा तो सिफत भी वाहिद होगी, और अगर मौसूफ तस्निया होगा तो सिफत भी तस्निया होगी, और अगर मौसूफ जमा होगा तो सिफत भी जमा होगी। तीन चीज़ों में मौसूफ सिफत बराबर होंगे। चौथी चीज़ आगे बयान हो रही है, इसलिए मैं अब इसको बयान नहीं कर रहा। तीन चीज़ों में बयान होंगे। चौथी चीज़ असल में तो चार चीज़ों में, लेकिन क्योंकि आगे चौथी चीज़ बयान हो रही है इसलिए मैं अभी तीन चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ मारिफ़ नकिरा होने में, दूसरी चीज़ मुज़क्कर मुअन्नस होने में, तीसरी चीज़ वाहिद तस्निया जमा होने में। रजुलुन सालिहुन अर्रजुलु अस्सालिहु। अब जब इसकी मिसालें आएंगी, आगे मैंने मिसालें तैयार की हुई हैं तख्ता मश्क पे, जब हम देखेंगे। 8वां नुक्ता ये समझना है, जो इराबी हालत मौसूफ़ की होगी वही सिफ़त की होगी। अभी तुम्हें मालूम है कि भाई बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं कि जिन पर एराब आता है, और कितनी एराबी हालतें कितनी हैं? एराबी हालतें कितनी हैं? 3 हैं। या तो हालत नस्बी होगी, या हालत रफ़ई होगी, या हालत जर्री होगी। तो जो एराबी हालत मौसूफ़ की होगी वही सिफ़त की होगी। यानी अगर मौसूफ़ पर रफ़ा है तो सिफ़त पर भी रफ़ा लेके आएंगे, और अगर मौसूफ़ पर नस्ब है तो सिफ़त पर भी नस्ब लेके आएंगे, और अगर मौसूफ़ पर जर है तो सिफ़त पर भी जर आएगा। जिस पर रफ़ा हो उसको मरफ़ू कहते हैं, जिस पर नस्ब हो उसको मंसूब कहते हैं, जिस पर जर हो उसको मजरूर कहते हैं। अब इसकी मिसालें मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि रफ़ा को पेश के ज़रिए से अमूमन ज़ाहिर किया जाता है, तो हमें मालूम हुआ कि जो ज़ैदुन है यह रफ़उन वाली मिसाल है, यह रफ़ा की मिसाल है। हालत रफ़ई में है ज़ैद यहाँ पे, और यहाँ ज़ैदन में ये ज़ैद हालत नस्बी में है, यानी इसमें नस्ब है, और ये ज़ैदिन में यहाँ पर हालत जर्री में है। अगर कोई इसम हालत रफ़ई में होगा तो उसको मरफ़ू कहेंगे, मरफ़ू, और अगर कोई इसम हालत नस्बी में होगा तो उसको मंसूब कहेंगे, और अगर कोई कलिमा कह लो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कोई कलिमा हालत जर्री में होगा तो उसको मजरूर कहेंगे। तो यहाँ पर ज़ैद क्या है? हालत रफ़ई में है यानी मरफ़ू है। यहाँ पर ज़ैद क्या है? हालत नस्बी में है यानी मंसूब है। यहाँ पर ज़ैद क्या है? हालत जर्री में है यानी मजरूर है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ज़ैद की कोई सिफ़त ले आऊँ, अब देखो ना, यहाँ पर ये ज़ैद मरफ़ू है यानी हालत रफ़ई में है, तो अगर मैं इसकी कोई सिफ़त लेके आऊँगा तो मुझे दो बातों का लिहाज रखना पड़ेगा। एक तो ये कि सिफ़त मुझे ऐसी लानी पड़ेगी जो पिछली 3 बातों में बराबर हो, यानी मारिफ़ नकिरा होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में, मुज़क्कर मुअन्नस होने में जमा हो। तो अब देखो, ज़ैदुन क्या है? एक तो नकिरा है, दूसरा ये ज़ैदुन नकिरा नहीं है बल्कि मारिफ़ा है, आलम है ना, एक ख़ास शख्स का नाम है। एक तो ये मारिफ़ा है, और दूसरा ये वाहिद है, और तीसरा ये मुज़क्कर है, यानी किसी चीज़ के मर्द होने को बता रहा है ना। तो अब मुझे ऐसी सिफ़त लानी पड़ेगी जो मारिफ़ा हो, वाहिद हो और मुज़क्कर हो। तो मैं ले आता हूँ अस्सालिह, जाअ ज़ैदुन अस्सालिह। देखो, अस्सालिह भी मारिफ़ा है, ज़ैदुन भी मारिफ़ा है कि नहीं? ज़ैदुन आलम है ना। अस्सालिह भी मुज़क्कर है, ज़ैदुन भी मुज़क्कर है, अस्सालिह भी वाहिद है और ज़ैदुन भी वाहिद है। तो ऐसी में सिफ़त लिखा है। और एक और चीज़ में दोनों बराबर होंगे, वो ये कि ज़ैदुन क्योंकि हालत रफ़ी में है तो अस्सालिह भी हालत रफ़ी में आ जाएगा, यानी इस पर भी रफ़ा आ जाएगा। तो क्योंकि ज़ैदुन मरफ़ू है तो मुझे अस्सालिह को भी यहाँ पर हालत रफ़ी में होगा। तो जाअ ज़ैदुन अस्सालिहु, अस्सालिहु। अगर यहाँ पर अगर मैं सालिह लेकर आऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे सबसे पहले तो मारिफ़ा लाना पड़ेगा, दूसरा मुझे जो है
मुज़क्कर लाना पड़ेगा, और तीसरा है मुझे वाहिद लाना पड़ेगा, और ये कि मुझे मंसूब भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एराबी हालत दोनों की एक होगी मौसूफ सिफत की। तो रअयतु ज़ैदन अस्सालिहा, अब यहाँ पर तनवीन क्यों नहीं आया ये मुझे बताओ। अच्छा ये कि यहाँ पर तनवीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, इसलिए उस तनवीन नहीं आया। मररतु बिज़ैदिन अस्सालिही, ठीक है। ज़ैदिन क्योंकि मजरूर है तो उसकी सिफत जो है ये भी मजरूर आएगी, यानी हालत जर में, हालत जर्री में। और ज़ैदुन मारिफा है, ये भी मारिफा है। ज़ैदुन मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। ज़ैदुन वाहिद है, ये भी वाहिद है कि नहीं? ये चीज़ तो तुमने समझ ली। अच्छा बाकी नवा नुक्ता, मुरक्कब तौसीफ़ी और दीगर मुरक्कबात नाक़िसा हमेशा जुमले का जुज़ हुआ करते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ, उस बात को ज़रा समझना। मुरक्कब तौसीफ़ी और दीगर मुरक्कबात नाक़िसा हमेशा जुमले का जुज़ हुआ करते हैं। मतलब ये है कि मुरक्कब तौसीफ़ी पूरा जुमला नहीं होता। जुमला किसे बोलते हैं? मुरक्कब मुफीद को। और ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी है मुरक्कब गैर मुफीद है। और मुरक्कब मुफीद कैसे जुमले को बोलते हैं, यानी मुरक्कब मुफीद कैसे मुरक्कब को बोलते हैं कि जिसके सुनने से बात पूरी हो जाए, यानी बात पूरी मालूम हो, यानी पूरी बात को। तो मुरक्कब तौसीफ़ी पूरी बात तो होती नहीं है, पूरी बात का एक टुकड़ा होता है, पूरी बात का एक जुज़ होता है, पूरी बात तो नहीं होती। तो जुमला बोलते हैं पूरी बात को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी पूरी बात नहीं होती, बल्कि पूरी बात का एक टुकड़ा होता है। जितने भी मुरक्कबात नाक़िसा हैं ये पूरी बात नहीं बनते हैं, यानी पूरा जुमला नहीं होते, बल्कि जुमले का एक जुज़ होते हैं। मैं अभी तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ और फिर उसके बाद हम चंद मिसालें और देख के फिर सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मिसाल है, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन, किताबुन जमीलुन। अच्छा इसको मैं थोड़ा इसमें कर देता हूँ, ठीक है। इन्दी किताबुन जमीलुन, इन्दी किताबुन जमीलुन, ये मेरे पास एक जुमला है। इन्दी किताबुन जमीलुन, मेरे पास एक खूबसूरत किताब है। या रअयतु किताबन जमीलन, रअयतु किताबन जमीलन। नज़रतु इला किताबिन जमील। देखो ये जो है ये पूरा जुमला है। ये क्या है? ये पूरा जुमला है। थोड़ा वो हो गया है, इसको ये कर देते हैं हल्का रंग, चलो ठीक है। इन्दी किताबुन जमीलुन, ये पूरा एक जुमला है, ठीक है। अब इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है? ये है किताबुन जमील, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है ना। इसको हम ज़रा अलग रंग दे देते हैं, ये रंग दे देते हैं, इन्दी किताबुन जमील। अब देखो ये तो पूरा एक जुमला है, इन्दी किताबुन जमील, लेकिन ये जो किताबुन जमील है ये उस जुमले का टुकड़ा है, पूरा जुमला नहीं है बल्कि जुमले का एक टुकड़ा है। इन्दी किताबुन जमील पूरा जुमला है, यानी मेरे पास एक अच्छी किताब है। लेकिन किताबुन जमील जो है अच्छी किताब, खुद गौर करो, हिंदी में भी गौर करो, मेरे पास एक अच्छी किताब है, अच्छी किताब, मेरे पास एक अच्छी किताब है। ये जो पूरा बोल है इसका एक टुकड़ा है ना, पूरा जुमला तो नहीं, ये बताना चाह रहे हैं वो, है कि नहीं। तो ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी होता है ये जुमले का एक टुकड़ा होता है, यानी जुमले का एक जुज़ होता है, पूरा जुमला नहीं होता, ये बताना चाह रहे हैं। इसी तरीके से रअयतु किताबन जमीलन, ये पूरा एक जुमला है, ठीक है। यहाँ पर किताबन जमीलन ये इसका एक टुकड़ा है,
ये इसका एक टुकड़ा है। इसी तरीके से नज़रतु इला किताबिन जमीलिन, ये भी पूरा जुमला है। और जो है जो किताबिन जमील, यहाँ पर एक टुकड़ा है इस जुमले का, यानी पूरा जुमला नहीं बनता। मुरक्कब गैर मुफीद जितने भी हैं, यानी मुरक्कब गैर मुफीद यानी मुरक्कब नाक़िस जितने भी हैं, ये सारे के सारे जुमले का टुकड़ा तो बन सकते हैं मगर पूरा जुमला नहीं होते हैं, जुमले का एक टुकड़ा होते हैं। ये तुमने गौर कर लिया तीनों मिसालों में। एक मैंने हालत रफ़ई की मिसाल दी है, हालत नस्बी की मिसाल दी, हालत जर्री की मिसाल दी। ठीक है। इंदी किताबुन जमीलुन, रअयतु किताबन जमीलन, मररतु बि किताबिन जमीलिन। ठीक है। अब आगे चंद मिसालें हैं, फिर उसके बाद हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। पहली मिसाल है किताबुन जमीलुन। किताबुन जमीलुन की मिसाल तो हो गई, किताबुन जमीलुन की मिसाल तो हो गई ना। दूसरी मिसाल है अल किताबु अल जमील। यहाँ पर देखो मैं मारिफा सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त दोनों को मैं जो है यहाँ पर मैं दोनों को मारिफा लेकर आया हूँ। अल किताबु अल जमीलु, अल किताबु अल जमील, ये तो मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसकी तीनों हालत रफ़ी की भी मिसाल देता हूँ, हालत नस्बी की मिसाल देता हूँ और हालत जरी की मिसाल। अल किताबुल जमील, चलो एक और मिसाल देता हूँ। किताबुका न, अल किताबुल जमीलु, अल किताबुल जमीलु, इससे पहले कुछ लिखा है, लिख गया। तो अल किताबुल जमीलु मुफीदुन, अल किताबुल जमीलु मुफीदुन। तो अल किताबुल जमील ये जो है ये मरकब तौसीफ़ी है। ठीक है। तो अल किताबुल जमीलु मुफीदुन यानी अच्छी किताब, मुफीद है यानी फ़ायदा देने वाली है। अल किताबुल जमीलु मुफीदुन। अब मैं इसकी हालत नस्बी में मिसाल देता हूँ। रअयतु अल किताब अल जमीला, रअयतुल किताब अल जमीला। यहाँ पे जो है मुरक्कब नाक़िस है वो क्या है, वो ये नज़रतु, अल किताबुल जमील मुफीदुन, अच्छी किताब मुफीद है। रअयतुल किताब अल जमीला, मैंने अच्छी किताब देखी। नज़रतु इला अल किताबी अल जमीली। अच्छा, मैं सिर्फ़ ये तुम्हें मिसालें दे रहा हूँ, इसकी तफसीलात में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ़ अभी तुम्हें मिसालें दे रहा हूँ। ये पूरा जुमला है, ठीक है। इसमें मुरक्कब नाक़िस जो है वो ये है, नज़रतु इलल किताबिल जमीली, नज़रतु इलल किताबी अल जमीली। ठीक है। इसी तरीक़े से हम अब गौर करो इसमें, तो
किताब, अल किताब जो है, तीनों मिसालों में तुम्हें एक बात मालूम हो जाएगी कि अल किताब मारिफा है, अल जमील भी, यानी मौसूफ़ मारिफा है, सिफ़त भी मारिफा है, मौसूफ़ वाहिद है, सिफ़त भी वाहिद है, मौसूफ़ मुज़क्कर है, सिफ़त भी मुज़क्कर है, मौसूफ़ मुज़क्कर है, सिफ़त भी मुज़क्कर है, और मौसूफ़ मरफ़ू है, सिफ़त भी मरफ़ू है। यहाँ पर मौसूफ़ मंसूब है, सिफ़त भी मंसूब है। यहाँ पर मौसूफ़ मजरूर है, सिफ़त भी मजरूर है। ये तो तुमने पढ़ लिया। अब इसकी तरफ चलते हैं। रजुलन सालिहुन, जाअ रजुलन सालिहुन, एक नेक मर्द आया। जाअ रजुलन सालिहुन, एक नेक मर्द आया। रअयतु रजुलन सालिहन, मैंने एक नेक मर्द देखा। रअयतु रजुलन सालिहन। ये जाअ रजुलन सालिहुन, रअयतु रजुलन सालिहन। सल्लमतु अला रजुलिन सालिहिन। सल्लमतु अला रजुलिन सालिहिन, मैंने एक नेक मर्द को सलाम किया। मैंने एक नेक मर्द को क्या किया? सलाम किया। ठीक है, देख रहे हो नहीं देख रहे? और कर रहे हो ना इन चीज़ों में? रजुलन भी मुज़क्कर है, सालिहुन भी मुज़क्कर है। रजुलन भी रजुलन भी वाहिद है, सालिहुन भी वाहिद है। रजुलन भी नकिरा है, सालिहुन भी नकिरा है। और एराबी हालत में भी देखो तीनों बराबर हैं। छवि अर्रजुलु अस्सालिहु, यहाँ पर मैंने रजुल और सालिह दोनों को मारिफा कर दिया। तो जाअनी अर्रजुलु अस्सालिह, मेरे पास नेक मर्द आया। जाअनी अर्रजुलु अस्सालिहु। जाअनी अर्रजुलु अस्सालिहु। रअयतु अर्रजुल अस्सालिह। रअयतु अर्रजुल अस्सालिह। रअयतु अर्रजुल अस्सालिह, मैंने नेक मर्द देखा। और मररतु बिर्रजुलि अस्सालिही, मैं नेक मर्द के पास से गुज़रा। मैं नेक मर्द के पास से गुज़रा। मैं नेक मर्द के पास से, यहाँ पर जो बा है यह अलग है, अर्रजुल अस्सालिह यह अलग है, लेकिन क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते इसलिए मैं इनको एक ही रंग दे रहा हूँ मजबूरन। लेकिन तुम याद रख लेना कि यहाँ पर बा जो है ये अलग है, इसके साथ नहीं है। इसी तरीके सहीफ़ा, ये मुअन्नस की मिसाल है। सहीफ़ा, हादिही
हादिही सहीफ़तुन जमीलतुन, ये खूबसूरत सहीफ़ा है। सहीफ़ा कहते हैं किताबचे को, छोटे किताबचे को। ये खूबसूरत सहीफ़ा है। सहीफ़ा देखो ये मुअन्नस है और इसकी जो सिफ़त है वो भी मुअन्नस लाई गई है। और क्या है, इसकी सिफ़त भी मुअन्नस लाई गई है और वो भी वाहिद है और उसकी सिफ़त भी वाहिद लाई गई। रअयतु रअयतु अस्सहीफ़त, ये क्या हुआ? अच्छा, अस्सहीफ़त अलजमीलत, रअयतु अस्सहीफ़त अलजमीलत। नज़रतु इला अस्सहीफ़ति अलजमीलति अलजमीलति, नज़रतु इला अस्सहीफ़ति अलजमीलति, नज़रतु इला सहीफ़ति अलजमीलति। ठीक है, तीनों मिसालें मैंने तुम्हें दे दी। इसी तरीके से ये मैंने क्या किया यहाँ पर? अच्छा, नज़रतु इला सहीफ़तिन जमीलतिन, नज़रतु इला सहीफ़तिन जमीलतिन, और नज़रतु इला सहीफ़तिन जमीलतिन। यही मिसाल तुम इसकी भी बना सकते हो। हादिही सहीफ़तुन, हादिही ना अस्सहीफ़तु अलजमीलतु मुफ़ीदतुन, मुफ़ीदतुन। जल्दी है, मैं मादरज़ाद अरब तो नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ जुमला सूझ रहा है वो बना रहा हूँ। यानी पैदाइशी तौर पर तो अरब होते हैं वो तो फ़ौरन बना लेते हैं अरबी ज़बान में, तो कुछ भी हो जाए, हम तो आजमी हैं। जो कुछ जल्दी जुमला सूझ रहा है वो बना रहे हैं। अस्सहीफ़तु अलजमीलतु मुफ़ीदतुन, ख़ूबसूरत सहीफ़ा जो है ये मुफ़ीद है, यानी फ़ायदा देने वाला। ये पहली मिसाल हालत है रफ़ी की। रअयतु, ठीक है, अब इसको इसी उसमें रहने दो। अस्सहीफ़त अलजमीलत, रअयतु अस्सहीफ़त अलजमीलत, नज़रतु इला अस्सहीफ़ति अलजमीलति। असल में इसके अंदर बाज़ मिसालें ऐसी हैं कि जो बहुत आगे की मिसालें हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर इस वक्त वो मिसालें इसलिए दे दी ताकि तुम्हारा शौक़ बढ़े आगे। अस्सहीफ़तुल जमीलतु मुफ़ीदतुन, रअयतु अस्सहीफ़तल जमीलत, नज़रतु इला अस्सहीफ़ति अलजमीलति। तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आज हमने मुरक्कब के बारे में पढ़ा पहले, कि मुरक्कब किसे बोलते हैं। मुरक्कब बोलते हैं दो या ज़्यादा कलिमों, ऐसा लफ्ज़ होता है कि जो दो या ज़्यादा कलिमों के मिलने से बनता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि निस्बत कहते हैं दो कलिमों के आपस के जोड़ को। निस्बत की दो किस्में हैं, निस्बत नाक़िसा, निस्बत ताम्मा। निस्बत नाक़िसा कि जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, और निस्बत ताम्मा कि निस्बत नाक़िसा जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, निस्बत ताम्मा जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, यानी बात पूरी हो जाए। निस्बत नाक़िसा जिस मुरक्कब
के अज्जा के दरमियान निस्बत नाक़िसा होगी वो मुरक्कब नाक़िस होगा, यानी मुरक्कब गैर मुफीद होगा। और जिस मुरक्कब के अज्जा के दरमियान निस्बत कामिला होगी तो वो मुरक्कब मुफीद होगा। उसी को आप जुमला भी कह सकते हैं, कलाम भी कह सकते हैं, मुरक्कब ताम भी कह सकते हैं। इस सबक में हमने सिर्फ मुरक्कब गैर मुफीद की एक ही किस्म के बारे में पढ़ा है, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है। वो है मुरक्कब गैर मुफीद की एक किस्म। वो कौन सी है? मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी के दो अज्जा होते हैं, दो जुज़ होते हैं। एक सिफ़त होता है, एक मौसूफ़ होता है और एक सिफ़त। मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में। मौसूफ़ सिफ़त याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर मौसूफ़ मारिफ़ा होगा तो सिफ़त भी मारिफ़ा होगी, अगर मौसूफ़ वाहिद होगा तो सिफ़त भी वाहिद होगी, अगर मौसूफ़ मुज़क्कर होगा सिफ़त भी मुज़क्कर होगी, और एराबी हालतों में भी दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा। और कोई चीज़ रह गई तो देख लेते हैं किताब में। और फिर ये हमने पढ़ा कि मौसूफ़ सिफ़त मिलकर यानी मुरक्कब तौसीफ़ी है, या दीगर जितने भी यानी मुरक्कबात नाक़िसा जितने भी हैं, नाक़िस मुरक्कबात जितने भी हैं, ये कभी भी पूरा जुमला नहीं बनते, बल्कि जुमले का जुज़ बनते हैं। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और क्या बात थी? ठीक है, बस ये कुछ बातें थी, ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे से इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में देख लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।